शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति विभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मंगलाचरण। अखंडं सच्चिदानंदं अवाङ्मनसगोचरम् आत्मानं अखिलाधारम् आश्रये भीष्टसिद्धये। दिल्ली गया, कहीं गया, 16वां मंत्र। अगर मैं देश से बाहर गया तो बाहर लोग पूछेंगे तो मैं कहूँगा इंडिया। यही होता है ना। तो जिस दिन तक हम आवरण शक्ति तावत् अल्पः अपि मेघः अनेक योजनायतं आदित्यमण्डलम् अवलोकयित्र नयन पथ विधायकतया यथा आच्छादयति इव तथा अज्ञानं परिच्छिन्नम् अपि आत्मानं अपरिच्छिन्नम् असंसारिण भवलोकयित्र बुद्धि विधायकतया आच्छादयति इव तादृशं सामर्थ्यम्। तो सबसे पहले हम तो ये उद्देश्य लें, एक मीटिंग करें। देखो राजनीतिक अगर हमें महत्वाकांक्षा है, हमें राजनीति के ऊपर जाना है। आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति। कहीं नहीं होती। आप पर्चा भरो, आपको आवरण क्या करेगा? ढक लेगा। आवरण मतलब ढकना। ये किसकी शक्ति है? अज्ञान की शक्ति। अज्ञान की यही दो शक्ति सबसे प्रबल है और यही संसार का मूल भी। जब हम कहते हैं अज्ञान मूल है तो अज्ञान का मतलब ये दो शक्ति, एक आवरण और एक विक्षेप। बहुत अच्छा बोला है ना। तो कोई मीटिंग होती है और हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है कि हम अज्ञान से आच्छादित हैं पूरी तरीके से। उस कार्ड में जो सर्टिफिकेट दिया जा रहा था उस पर सुनार लिख के दे दिया एक मुसलमान। जब तक हमारी देह में बुद्धि है, जब तक ये देह ये मैं हूँ, तब तक हम अज्ञानी हैं, बिल्कुल अज्ञानी हैं। और ये चूंकि अज्ञान अनादि है, इसलिए इसका कार्य ये भी अनादि है। मतलब आवरण विक्षेप शक्ति ये भी अनादि ही है। मैं तो कह रहा हूँ आपने शब्द दिया राष्ट्रीय सुनार, बहुत अच्छा नाम दिया। और इसका फल क्या है? संसार ये भी अनादि है। हाँ। ये दुख और शोक ये भी क्या है? ये भी अनादि है। जब सीधी सी बात है, जब अज्ञान अनादि है तो अज्ञान का कार्य भी अनादि है, अज्ञान का फल भी अनादि है। जब कारण अनादि है तो फिर कार्य भी अनादि ही होगा। लेकिन 5 साल में मैंने बड़ी बारीकी से देखा। यहाँ पे अज्ञान के आवरण, अभी तो आवरण का है ये,
प्रसंग, लेकिन आवरण शक्ति, मैं कह रहा हूँ इनका जीवन यहाँ निकल गया, लेकिन इन्होंने इतनी नहीं देखी। क्यों? इन्होंने गली देखी ना। और दृष्टांत दिया था सूर्य का। काम करता हूँ, मुझे अगर इनका पता है, इनसे परिचय हो गई तो मेरी पोस्ट सूर्य आवृतम इव, जैसे सूर्य ढक गया, कैसे? जैसे बादल। बादल सामने आ जाता है और हमें लगता है कि सूर्य अब ढक गया। सूर्य नहीं ढका। क्या हुआ? हमारी दृष्टि में, हमारे नयन में, नयन पथ विधायकतया, इसको जहाँ हम लोग देख रहे और अवलोकयित्र, जो अवलोकन करने वाला है, जो दृष्टा है, जो देखने वाला है, अवलोकन करने वाला सूर्य का है। नयन पथ, उसका जो दृष्टि पथ है, उसमें क्या हुआ? विधायकतया, उसमें क्या हुआ? अवरोध आ गया, अवरोध उत्पन्न हो गया। किसके कारण? बादल के कारण। तो बादल के कारण हमारी दृष्टि में अवरोध उत्पन्न हुआ और हम कहते हैं सूर्य ढक गया। बादल ने सूर्य को ढक लिया। कैसे बादल? तो जैसे हम उस संबंध में देखते हैं कि बादल ने सूर्य को ढक लिया, ऐसे ही हम अपने अज्ञान की इस आवरण की वजह से, जिसने हमारे आत्म तत्व को हमारे ढक लिया, ढक नहीं लिया, ढका हुआ प्रतीत हमको। अब मान लो अपने समाज का अगर विधायक पहली बार नहीं ढक सकता, और मैं उन्हें अपने घर बुला के चाय नाश्ता करा के, तो लोगों को बुला के, माला पहना के, सम्मान करके, उससे अपने, जैसे सूर्य, आज विधायक जी आए थे, सूर्य स्वयं प्रकाशित सूर्य है, उसके ही प्रकाश से ये बादल प्रकाशित हो रहा है, दिखाई दे रहा है बादल। और हम लोग कहते हैं बादल ने सूर्य को ढक लिया। स्वयं प्रकाशित सूर्य है, वो उसका स्वरूप है प्रकाशित होना। उसी तरीके से ये हमारा जो आत्म तत्व है, ब्रह्म तत्व है, ये स्वयं प्रकाशित है, नित्य है। ये स्वयं प्रकाशित है, नित्य है। अंधकार या अज्ञान इसको छू भी नहीं सकता। इसका स्वयं प्रकाशित होना और ज्ञानवान होना, ये ज्ञान स्वरूप है, ये स्वयं प्रकाशित है। अज्ञान इसको छू नहीं सकता, अंधकार इसको छू नहीं सकता, कोई भी इसको छुपा नहीं सकता। हमने केवल सुनार समाज के जो लोग खड़े हुए थे, उनका समर्थन किया। कई सपा से खड़े थे, कांग्रेस से खड़े थे। अरे बादल तो बहुत बड़ी चीज है, बादल तो सूर्य को ढकना बहुत बड़ी चीज है। आप खाली उंगली, एक आपकी छोटी सी उंगली, आप उंगली अपनी आंखों पे रख लीजिए और दबा दीजिए आंख को, पलक को, आपको दिखना बंद हो जाएगा। बादल तो बहुत बड़ा है, उंगली छोटी सी। ये आपकी उंगली, एक भगवान कृष्ण की बाल लीला का ही ऐसे प्रसंग आता है। भगवान कृष्ण जिस समय छोटे से लाला थे, बाल स्वरूप थे, माता यशोदा से दूध मांगते कि मैया मुझे दूध दो, मुझे माखन दो, दूध दो। भूख लगेगी तो बच्चा मांगते, उनको नहीं 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 नहीं, अभी रात नहीं हुई है तुझे रात को देंगे, अंधेरे में। बाल स्वरूप, बाल लीला भगवान कृष्ण की। उन्होंने अपनी उंगली लगा ली आंख पे, कहने मैया मैया देखो रात हो गई, अब अंधेरा हो गया, अब तो दे दो। रात हो गई, अंधेरा हो गया, दे दो अब। उंगली से अपनी आंख बंद कर ली। मैया अब तो रात हो गई, अब तो दे दो, तुमने कहा था अंधेरा हो जाएगा, दे देंगे। अंधेरा हो गया, रात हो गई, अब दे दो। तो बादल तो बहुत बड़ी चीज है। तो ऐसे ही ये जो आवरण शक्ति है, किसकी? अज्ञान की। भगवान ने भी यही तो कहा है ना, अज्ञानेन व्रतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः।
अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम, वही आवरण है, वही आच्छादित कर दिया ज्ञान ने ज्ञान को, और उसी अज्ञान से तेन मुच्यन्ति जन्तवः, उसी से तो सारा भ्रमित है, उसी तो सारा संसार है। भगवान भी यही कहते, तेन मुच्यन्ति जन्तवः। तो आत्मा या ईश्वर या ब्रह्म ये प्रभावित नहीं होता। आवरण शक्ति ही तावत, जब तक यह ज्ञान की आवरण शक्ति संगठन बने या एक पटल पे आए, कैसे आए? आवरण शक्ति ही तावत अल्पः अपि, आगरा के अंदर, केवल आगरा के अंदर जब तक ये आवरण शक्ति है अज्ञान की, ये छोटा सा मेघ, खाटू श्याम जी की सेवा करते हैं, खाटू श्याम जी की कार्यक्रम, कल्पना करिए जिस सूर्य में लाखों पृथ्वी समा जाएंगी, इतना बड़ा सूर्य, अजय वागड़वानी ज्वेलर्स ही हैं, और हमको लगता है क्या बादल ने सूर्य को ढक दिया। उपलब्धि मुझे बहुत अच्छी लगी। ये शक्ति उपलब्धि का परिणाम ये था, छोटा सा, और कितनी दूर है वो, अनेक योजन आयतम आदित्य मंडलम, अनेक योजन, हजारों लाखों योजन। हनुमान चालीसा में एक आता है वो चौपाई, सहस्र योजन, हाँ सहस्र योजन मानस में कई बार प्रयोग किया है। अब तो सहस्र योजन, वो जो दूरी है वो भी सहस्र योजन ही बैठती है, सहस्र योजन। तो इतना बड़ा सूर्य अवलोकयित्र नयन पथ विधायकतया विधायकयम, ये ढक दिया किसको, हमारी दृष्टि को ढक दिया, नयन पथ को ढक दिया, आइस ये नेत्र की दृष्टि के बीच में आ गया, और आच्छादयति आच्छादित वत, हाँ जैसे मान लो ढक दिया, जैसे मान लो ढक दिया। इतना बड़ा, तो तथा अज्ञानम, उसी तरीके से तथा अज्ञानम, इसलिए यहाँ पे कहा यथा आच्छादयति इव, इव मतलब जैसे कि, मानो कि, जैसे ढक दिया, जैसे ढक दिया, ऐसे ही तथा अज्ञानम परिच्छिन्नम अपि, परिच्छिन्नम अपि, एक सीमित अज्ञानम, अज्ञान क्या है, ये भी सीमित, एक छोटा सा, अगर दृष्टि उपाधि की दृष्टि से देखो तो क्या ज्ञान, बहुत छोटा सा ज्ञान, और मात्र आने जाने वाला, जिसकी अपनी कोई सत्ता ही नहीं है, वो भी आत्मानम, आत्म तत्व को, ब्रह्म तत्व को, और वो कैसा है, अपरिच्छिन्नम, ये आत्मा के ये लक्षण, अपरिच्छिन्नम असंसारिणम, ये दोनों यहाँ पे, आत्मा संसारी नहीं है, आत्मा परिच्छिन्न नहीं है, आत्मा अपरिच्छिन्न, लिमिटलेस है, विभु है, सर्वव्यापी है, सर्वगत है, मैं अपने दायरे तक कर सकता हूँ, मैं अपने जिलाध्यक्षों को, हाँ मैं अपने जिलाध्यक्षों के नंबर को दे सकता हूँ, अचल सनातन, सर्वव्यापी सर्वगत, ये आत्मा के लक्षण। और यहाँ पे कहा अपरिच्छिन्नम, एक असीमित, एक असीमित लिमिटलेस आत्म तत्व को, और वो कैसा है, असंसारिणम, संसारी नहीं है, और अज्ञान की वजह से, अज्ञान के आवरण की वजह से वो कैसा प्रतीत होता है वो संसारी प्रतीत होता है। यही तो है समस्या, क्योंकि मैं ये जानता ही नहीं हूँ कि मैं आत्म रूप से मैं सच्चिदानंद हूँ,
मान जाए। मैं तो अनादिकाल से इस देह में आत्मबुद्धि के कारण, इस देह में देहाध्यास के कारण, जिस समय संगठन जाएगा देह में चले जाएंगे। मैं बुद्धि, आत्मबुद्धि, देहाध्यास के कारण हमने चूंकि देह को मैं मान के बैठे हुए हैं, और जो मेरा वास्तविक स्वरूप है उसको मैं जानता नहीं। क्यों नहीं जानता हूँ? ये अज्ञान के आवरण जो पड़ा हुआ, अज्ञान का जो पर्दा पड़ा हुआ है, आवरण जो पड़ा हुआ है, उसकी वजह से मैं अपने आत्म स्वरूप को, अपने आप को जानता ही नहीं हूँ मैं। और अपने आप को जो असंसारी हूँ, मैंने अपने आप को क्या बना लिया? संसारी। अपने आत्म तत्व को, अपने आप को ही मैंने, जो असीमित है, मैंने सीमित बना दिया, रोने धोने वाला बना दिया, कर्ता भोक्ता बना लिया मैंने कर्ता भोक्ता अपने आत्म तत्व को ही, मैंने अपने आप को, जो मैं आत्म तत्व रूप से सच्चिदानंद हूँ, मैंने अपने आप को कर्ता भोक्ता बना लिया, मैंने रोने धोने वाला बना लिया, मैंने सारे समस्याओं वाला बना लिया, सारी दुख वाला, सारे क्लेशों वाला, और घोर संसारी बना दिया मैंने, जीने मरने वाला बना दिया, रोने धोने वाला बना दिया। ये नहीं हो रहा है कि एक बार राष्ट्रीय स्तर को किस तरीके से बुलाएं। हूँ मैं असंसारी, मैंने संसारी बना दिया अपने आप को। मन की बात निकल के आई। ये हमारी महिमा है, ये जीव होने के नाते हमारी महिमा। अपना सत्यानाश लगा करके बैठ गए, और उसके बाद में इस सबसे बड़ा आश्चर्य तो ये है कि कितने मानव जन्म मिले, कभी इस तरफ प्रयास भी नहीं किया हमने। ये भगवान की कृपा से, भगवान ने कृपा करी, वेदांत का सत्संग मिल गया, और ये विद्या सीखने को मिल रही है, ये सीख रहे हैं इस विद्या को, और अपने वास्तविक स्वरूप को जान रहे हैं। अर्थात इस अज्ञान का जो आवरण है, इस आवरण को फाड़ रहे हैं, तोड़ रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। इसलिए कहा अपरिच्छिन्नम, अपरिच्छिन्नम असंसारिणम, संसारी नहीं हो, अपरिच्छिन्न नहीं। तो मैंने अपने आत्म तत्व की दृष्टि से अपने आप को, जो मैं है आत्म तत्व हूँ, सच्चिदानंद हूँ, उसको एक किनारे करके मैंने अपने आप को सीमित बना दिया, संसारी बना दिया, रोने धोने वाला बना दिया। और सभी लोगों ने वहाँ पे जाकर बात करनी होना चाहिए, लेकिन वो बंद कमरे में ही बात करते हैं, फिर आगे सबका धड़ाधड़ अपना। तो सारी मेरी जानकारी में तो हम अपनी जो क्या हुआ, हमारी बुद्धि को, हमारे ज्ञान को कवर कर लिया, ढक लिया, आच्छादित कर दिया। और इसीलिए मैं ये कहने के बजाय कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं सच्चिदानंद हूँ, ये कहने के बजाय मैं क्या कह देता हूँ? और ये किसकी वजह से? ये अज्ञान की जो आवरण शक्ति है, इसकी वजह से ही, इसकी वजह से ये कहने के बजाय कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं सच्चिदानंद हूँ, मैं क्या कहता हूँ? मैं संसारी हूँ, मैं रोने धोने वाला हूँ, मुझसे दुखी कोई नहीं है, मुझसे ज्यादा समस्याएं किसी के पास नहीं है, मुझसे ज्यादा तनाव किसी के पास नहीं है, मुझसे ज्यादा अशांत कोई नहीं है, मुझसे ज्यादा दुखी कोई नहीं है। मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया, ये सारा कर्ता भोक्तापना, ये सब सारे जितने हैं, ये जितने उपाधियों के धर्म हैं, वो अपने ऊपर लाद करके, और जो अपना जो सच्चिदानंद, उसको भुला करके, उस स्वरूप को भुला करके, और मैं क्या करता हूँ? रोता धोता घूमता रहता हूँ। और ये इसीलिए कहा, ये कैसे होता है, क्यों होता है? क्योंकि अवलोकयित्र बुद्धि विधायकतया आच्छादयति इव, इव यहाँ पे समझना, ऐसे लगता है जैसे उसने हमारी बुद्धि को आच्छादित कर दिया। उस अज्ञान ने आवरण डाल करके मेरी बुद्धि को आच्छादित किया, ढक लिया, और जो मेरा वास्तविक स्वरूप है, मैं अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया। और वास्तविक स्वरूप जो मैंने, पार्टी मुझे कोई ज्वाइन करनी थी, मैंने गलती से ये देह की पार्टी ज्वाइन कर दी।
आत्म तत्व, ये ब्रह्म तत्व को छोड़ करके मैंने उठा करके ये देह की पार्टी ज्वाइन कर ली। मैंने बिंब को छोड़ दिया मैंने, और प्रतिबिंब जो मेरा पड़ा, और प्रतिबिंब के पढ़ने से इसमें जो अहम बुद्धि जागृत हुई, तो बस मैंने इसी को अहम मान लिया, इसी देह को मैंने अहम मान लिया। जैसे ये निद्रा में होता है, ये निद्रा की शक्ति, क्या निद्रा की शक्ति, ये विक्षेप शक्ति निद्रा की। हम लोग उठा के एक स्वप्न जगत का निर्माण कर, स्वप्न जगत का खाली निर्माण करते हैं ऐसा नहीं है, अपने लिए भी एक शरीर का निर्माण कर लेते हैं। उस जगत, उस स्वप्न जगत में अपने लिए भी शरीर का निर्माण कर लेते हैं, और स्वप्न शरीर के जैसे स्वप्न मन का भी निर्माण कर लेते, सारा निर्माण कर लेते हैं। आपको बैठने की जगह, जलपान और एक सम्मान दे दूंगा, आप मुझे दे देना। अगर मैं किसी मुसीबत में फंसाऊं, आप मेरी मदद कर देना। आपका कोई व्यक्ति अगर हमारे यहाँ फंसा है तो आप मुझे फोन करके, और जैसे ड्रीम में, स्वप्न जगत में हमको पता नहीं चलता, स्वप्न अवस्था में पता ही नहीं चलता कि हम स्वप्न देख रहे हैं। और स्वप्न में यदि कोई हमसे पूछे तो हमें अपना अनुभव बड़ा सत्य मालूम देगा, और स्वप्न में, स्वप्न जगत सत्यवत ही प्रतीत होता है। स्वप्न में ये प्रतीत नहीं होता कि हम स्वप्न देख रहे हैं, स्वप्न में तो सत्य ही प्रतीत होता है। कड़वे भी किए, अच्छे भी किए, सब तरीके किए, लेकिन बस निचोड़ यही है कि आप, ये बाद में ही पता चलता है तो आप सारे काम कर जाएंगे कि मैंने क्या किया, मैंने ही प्रोजेक्ट किया सारा, मैंने ही विक्षेपण किया, मैंने ही प्रोजेक्ट किया सारा, काम हो पाएगा। और आपको और मैं अपने वास्तविक स्वरूप को जानता नहीं था, मैंने ही प्रोजेक्ट किया। और मेरा बस निवेदन यहाँ भी रहता है और वहाँ भी रहता है, बुलाइए सब। तो जैसे अब आप देखिए, जब आप ये प्रक्रिया चालू कर दें, जो जागृत अवस्था का मन है, ध्यान दीजिएगा, जो जागृत अवस्था का मन है उसका एक बहुत लेश मात्र ही स्वप्न जगत की निर्मित करता है, लेश मात्र स्वप्न जगत की निर्मित करता है। तो यदि जागृत अवस्था के मन की यदि तुलना की जाए स्वप्न जगत के मन की, तो स्वप्न जगत का मन बहुत छोटा सा है, बहुत छोटा। लेकिन वो जो छोटा सा स्वप्न जगत का जो छोटा सा मन है, स्वप्न जगत में जो छोटी सी बुद्धि है, वो क्या कर गई, निद्रा की आवरण शक्ति से ढक जाती है, निद्रा की आवरण शक्ति से ढक जाती है। और निद्रा की जो आवरण शक्ति है वो क्या करती है, बुद्धि को ढक लेती है वो। और इसीलिए जो स्वप्न दृष्टा है, जो स्वप्न जगत का दृष्टा है, उसे ये पता ही नहीं चल पाता क्या कि मैं ही इस स्वप्न जगत का निर्माता हूँ। उसे पता नहीं चलता। क्यों नहीं पता चल जाता? क्योंकि बुद्धि ढक गई। और बड़े मजे की बात है, वो खुद स्वप्न जगत का भी एक रोने धोने वाला अंदर एक प्राणी बन जाता है। स्वप्न जगत का ही अपने स्वप्न जगत का निर्माण किया और स्वप्न जगत में रोने धोने वाला भी खुद बन जाता है। इसलिए ये अज्ञान को समझने के लिए ये निद्रा का भी अच्छा सुंदर उदाहरण है। और इसलिए आच्छादयति इव इम्पोर्टेंट है, आच्छादयति इव। तादृशम सामर्थ्यम, तादृशम सामर्थ्यम, तादृशम तादृशम सामर्थ्यम। इसलिए उसका ये समर्थ है, उसका क्या समर्थ है उसका, ये अज्ञान के आवरण शक्ति की ही ये समर्थ है। अर्थात क्या, अज्ञान भी पावरफुल कम नहीं है, ये सामर्थ्य है उसकी। और इसलिए ये जो उदाहरण दिया हस्तामलक स्तोत्र का,
घनछन्न घनछन्न दृष्टिर्घनछन्नर्कम् घनछन्नमर्कम् यथा मन्यते निष्प्रभं चाति मूढः तथा बद्धवद्भाति यो मूढदृष्टेः स नित्योपलब्धि स्वरूपोऽहमात्मा। बड़ा यदि हस्तामल का स्तोत्र यदि वेदांत का बड़ा ही प्रमाणित और पूरा वेदांत भरा हुआ है इसमें, और भगवान शंकराचार्य जी ने इस पर इस हस्तामल का स्तोत्र पर उन्होंने खुद कमेंट किया। मतलब ऐसा काम होता है कि गुरु खुद जब शिष्य की कृति की प्रशंसा करे, ये तो एक बात है, और उसकी व्याख्या करे, गुरु व्याख्या करे अपने शिष्य की स्तोत्र की रचना की कृति की, ये कितनी बड़ी बात है। तो अज्ञान है कहने का भाव यहाँ पे, जैसे अज्ञान है, जैसे बादल सीमित है, छोटा सा टुकड़ा है बादल, और वो ऐसा प्रतीत होता है जैसे उसने सूर्य को ढक लिया। ऐसे ही जो अज्ञान परिमित, बहुत छोटा सा होने के कारण, जिसकी कोई सामर्थ्य नहीं है अज्ञान, लेकिन वो भी ऐसा प्रतीत होता है, कैसे बादल की तरह वो भी ऐसे प्रतीत होता है जैसे उसने आत्म तत्व को, जैसे मान लो ढक लिया, उसने आत्म तत्व को ढक लिया होता। जबकि वास्तव में अज्ञान ढक नहीं सकता। क्यों नहीं ढक सकता? जैसे बादल सूर्य को नहीं ढक सकता, अज्ञान भी आत्म तत्व को नहीं ढक सकता। क्यों? क्योंकि तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। उसी आत्म तत्व के प्रकाश से, उसी ज्ञान से ही तो अज्ञान का पता चलता है। अरे अधिष्ठान रूप से आत्म तत्व ही तो उस अज्ञान का अधिष्ठान है। आत्म तत्व रूप से अज्ञान का अधिष्ठान है कौन? ज्ञान। तो कैसे ढक सकता है उसे? नहीं ढक सकता। और यहाँ पे क्योंकि संसारी हस्तामल का जो स्तोत्र का, क्योंकि संसारी, और यहाँ पे संसारी इसके लिए क्या कहा? अति मूढ़, अति मूढ़, मूढ़ है, मूर्ख है वो, तो भगवान करें मूर्ख है वो। तो कह रहे हैं घनछन्न घनछन्न दृष्टि घनछन्नम अर्कम यथा मन्यते निष्प्रभम चाति मूढ़ः। चाति अति मूढ़, चा अति मूढ़, अत्यंत मूढ़ व्यक्ति जो है, उसका होता क्या है कि बादल आ गया और उसकी दृष्टि ढक जाती है, उसकी ढक जाती है दृष्टि, वो सूर्य को देख नहीं पाता, उसकी सिर्फ दृष्टि ढक गई। दृष्टि और सूर्य में एक व्यवधान आ गया सिर्फ, और ढक गई उसकी दृष्टि। और वो क्या सोचता है, वो मूर्ख आदमी क्या सोचता है कि सूर्य ढक गया, सूर्य ढक गया, सूर्य निस्तेज हो गया, सूर्य अप्रकाशित हो गया, सूर्य का प्रकाश चला गया, सूर्य अप्रकाशित हो गया, सूर्य प्रकाशहीन हो गया। उसके दिमाग में यही आता है, ढक गया सूर्य। बस। और वैसे ही उसी तरीके से जो संसारी, जो मूढ़ पुरुष है, जो अज्ञानी है, मूढ़ पुरुष मतलब जो अज्ञानी है, और वो वैसे ही समझ लेता है। कैसे? उसी तरीके से वो समझता है, बद्धवत भाति यो मूढ़ दृष्टे है। उसे वो जो आत्म तत्व है, और वो कैसा है? नित्य उपलब्धि। नित्य उपलब्ध मतलब क्या?
नित्य शुद्ध चैतन्य रूप से आत्म तत्व, नित्य प्रकाशित आत्म तत्व, नित्य आत्म तत्व, प्रकाशित आत्म तत्व, सर्वगत आत्म तत्व, नित्य सर्वगत स्थाणु अचलोयम सनातन, वो आत्म तत्व, वो आत्म तत्व उसे बंधा हुआ, उसे बंधा हुआ बद्धवत है, उसको क्या लगता है? बद्धवत भांति। और किसके लिए? मूढ़ के लिए। इसलिए अज्ञानी के लिए क्या है? आत्मा बंधन में है, अर्थात मैं बंधा हुआ हूँ, मैं संसारी हूँ, मैं सीमित हूँ। ये सारे जितने कंक्लूजन है, ये सारे के सारे मूढ़ के हैं, ये सारे के सारे मूर्ख के हैं, अज्ञानी के हैं। ये ज्ञानी के नहीं है, ये मूर्ख के हैं, संसारी के हैं ये सारे। और वो उसे अपने आप को क्या लगता है? वो रोने धोने वाला, हाय हाय करने वाला, जबकि वो वास्तविक उसका स्वरूप आनंद स्वरूप, लेश मात्र भी दुख उसको छू नहीं सकता, शोक उसको छू नहीं सकता, वो आनंद स्वरूप है। वो उसे कोई सीमाएं बांध नहीं सकती, वो सर्वव्यापी है, नित्य प्रकाशित है, सर्वव्यापी है और पूर्ण है। वो पूर्ण है बिल्कुल। और अपने आप को कैसा मान लेता है? अपूर्ण, छोटा, छोटा, अपूर्ण, सीमित। ये सारे के सारा जो आत्म तत्व, और आत्म तत्व के लक्षण क्या है? नित्य उपलब्धि ही स्वरूप अहम आत्मा, ये वास्तव में स्वरूप है उसका। और समझ क्या लेता है वो? मैं सीमित हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं समस्याओं से ग्रस्त हूँ। वो सारी जितनी अपने सारे ऊपर अपने लाद लेता है, और जो वास्तव में है, जो वास्तव में है वो तो भूल गया, और जो नहीं है उसने अपने ऊपर लाद लिया। यही इसी अज्ञान, ये सब वो कर भगवान यहाँ पे हस्ता मल्लिकाचार्य जी कहते हैं, अरे वो तो भगवान, वो तो मूर्ख है, वो तो बिल्कुल एकदम। जब तक हमको थोड़ा विस्तार से पढ़े, मैंने ज्यादा नहीं पढ़ी, थोड़ी सी पढ़ी है, लेकिन वो क्या है, धारा 400 घन छन्न दृष्टि, घन छन्न दृष्टि, घन श्याम, भगवान कृष्ण है, घन की तरह है, बादलों की तरह, घन श्याम, मेघ श्याम, घन श्याम, भगवान का भी नाम। तो घन का मतलब जैसे बादलों के, जिस तरीके से बादलों का श्याम रंग, बादलों के जैसे भगवान कृष्ण, इसलिए घन श्याम, मेघ श्याम। क्योंकि ये धारा एक्चुअली सोने पे नहीं है। अच्छा, सोने पे क्या है? ट्रेनिंग में ही पुलिस वाले। और घनछन्न दृष्टि क्या हुआ? बादलों के द्वारा ढक गई। और घनछन्न, जिसकी दृष्टि बादलों से ढक जाए तो वो घनछन्न दृष्टि, जिसकी दृष्टि बादलों से ढक जाए वो कहलाता है घनछन्न दृष्टि ही। ऐसा व्यक्ति। जितने लोग आते जाएंगे बस वो कुछ न कुछ देते जाएंगे। और उसकी गलती क्या होती है? यहाँ पे देखिए, उसकी गलती होती है ये कहने के बजाय कि मेरी दृष्टि ढक गई, वो ये नहीं कहता मेरी दृष्टि ढक गई, वो कहता सूर्य ढक गया। ये कॉमन एग्जाम्पल, वो बड़ा सुंदर एग्जाम्पल है। बादल जब सूर्य के सामने आ जाए, आप 1000 आदमी से पूछे कि क्या हो गया, सूर्य कहाँ चल, सब ये कहेंगे सूर्य ढक गया, सूर्य ढक गया, सूर्य ढक गया, सभी यही कहेंगे सूर्य ढक गया, सारे यही कहेंगे सूर्य ढक गया। वो कोई नहीं ये कहेगा कि मेरी दृष्टि ढक गई, सब कहेंगे सूर्य ढक गया, सूर्य ढक गया। कभी नहीं कहेंगे कि बादल ने, वो कहेंगे सूर्य ढक गया, मेरी दृष्टि ढक गई, ये नहीं कहेंगे। और फिर क्या कहेंगे? सूर्य कम दिखाई देगा, सूर्य डल है, ये कहेंगे सूर्य डल है, सूर्य डल है, सूर्य बहुत अच्छे से चमक रहा है, सूर्य डल हो गया, सूर्य अंधकार वाला हो गया, अंधकार आ गया सूर्य के आगे, सूर्य अंधकार वाला हो गया।
भाई उसके आगे इसलिए नहीं है कि दुकानदार है जो वहाँ बैठा हुआ है, उसने जानबूझ के सूर्य डल है। मालूम है, उसे भी मालूम है, देखो सच्चाई यही है। और है क्या डल वास्तव में? हमारी बुद्धि डल है, हमारी दृष्टि, हमारा विजन डल है, हमारी बुद्धि डल है। खरीदने के बाद और हम कहेंगे सूर्य डल है, सूर्य नहीं डल है, हमारी बुद्धि डल है। इनको क्या पता है वो सोना गल के किसी इसलिए कहा घन छन्न दृष्टि। तो व्यापारी रोज व्यापार कर रहे हैं। और इसीलिए उन्होंने कह दिया अति मूढ़, मूर्ख है वो बिल्कुल। हमारा काम है सामान को बेचना। क्यों यहाँ पे हस्तकमल का जिन्हें कहा मूर्ख है? क्योंकि ये कहने के बजाय कि मेरी दृष्टि ढक गई, वो क्या कह रहा है? सूर्य ढक गया, सूर्य। इसलिए हस्तमलका जी कहते हैं अति मूढ़, मतलब क्या? संसारी है। संसारी भी तो यही कहता है, वो क्या कहेगा? आपके पक्ष से भी लड़ रहा है, आपके पक्ष से भी लड़ रहा है, दोनों वो भी यही कहेगा आत्मा ढक गई, आत्मा ढक गई, क्योंकि उसे आत्म तत्व के बारे में पता ही कुछ नहीं। अज्ञानी की भी यही स्थिति है। और अगर जिज्ञासा के पद पे वो तब चल पाएगा जब वो ये कहेगा कि वो मैं जानता ही कुछ नहीं, मैं अज्ञानी हूं, मैं जानता कुछ नहीं। जब तक ये यहाँ तक इंसान, कोई यहाँ तक अधिकारी या साधक जब तक ये पहुंचेगा नहीं कि मैं अज्ञानी हूं, मुझे अब अपने अज्ञान की निवृत्ति करनी है, जब तक अपने आप को अज्ञानी मानेगा नहीं तब तक उसकी साधना की सीढ़ी पे वो कदम ही नहीं रख पाएगा। क्योंकि जब तक हम अपने अज्ञान को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक हम अज्ञान के निवारण का प्रयास कहां से करेंगे? हम साधक बन ही नहीं सकते वेदांत के, हम श्रवण कर ही नहीं सकते तब तक। इसलिए सबसे पहले सीढ़ी यही है, अपने अज्ञान को पहचानना, ये सबसे पहले है। और बजाय अपने अज्ञान के पहचानने के हम कुछ दूसरा निष्कर्ष निकाल लेते हैं। हम दूसरा निष्कर्ष, हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं? हमारे सारे संसारी वाले होते हैं निष्कर्ष, सारे अज्ञानी वाले निष्कर्ष होते हैं। संसारी मतलब अज्ञानी। और इसलिए कहा अति मूढ़, या किसी व्यक्ति से जो है प्रतिक्रिया नहीं देंगे तो क्या लक्षण है? आत्मा संसारी, ये फॉर्मेट बनाया था आत्मा संसारी, क्योंकि अपने आप को दीपक वर्मा मतलब आत्म रूप से मैं कौन हूँ? मैं सच्चिदानंद हूँ, लेकिन मैं क्या कहूँगा? मैं संसारी, मैं तो संसारी हूँ, रोने रोने वाला हूँ, सीमित हूँ, छोटा हूँ, अल्प हूँ। सारे जितने लक्षण हैं सारे अपने ऊपर लाते। कौन से लक्षण? आत्मा के लक्षण नहीं, ये सारे जितने संसार के लक्षण है, शरीर के लक्षण है, उपाधि के लक्षण है, अपने ऊपर लाते। और क्या बन जाता हूं मैं? संसारी बन जाता हूं। मतलब क्या? आत्मा ढक गई। किससे ढक गई? अज्ञान से। आत्म स्वरूप मेरा अज्ञान से ढक गया। आत्मा नहीं ढक सकती, ध्यान दीजिए। जैसे सूर्य नहीं ढक सकता, आत्मा नहीं ढक सकती। आत्मा को कैसे ढकेगा? अज्ञान। अज्ञान तो आने जाने वाला, वो नित्य आत्मा को कैसे ढक सकता? अज्ञान सीमित, वो नित्य आत्मा को कैसे ढक सकता? सर्वव्यापी आत्मा को अज्ञान कैसे ढक सकता? आत्मा नित्य प्रकाशित अज्ञान कैसे ढक सकता है? नहीं ढक सकता। लेकिन क्या होता है? इसलिए कहा तथा बद्ध भाति यो मूढ़ दृष्टि है। और इसलिए जो बुद्धि है वो क्या हुआ? ढक गई, अज्ञान के आवरण शक्ति से ढक गई। और उसमें क्या हुआ? ढकने से क्या हुआ? मैं अपने स्वरूप के बारे में कुछ नहीं जानता, अपने स्वरूप को भूल गया, जानता ही नहीं हूँ कुछ। और वास्तविक स्वरूप को भूल करके मैं सारे संसारियों के जितने भी नाशवान संसार के सारे लक्षण, उपाधि के सारे लक्षण अपने ऊपर लाद लेता हूँ और फिर वो संसारी बन जाता हूँ। और आत्मा
सारे वही बात है ना, आत्मा देखिए यही अध्यास हो जाता है कि आत्मा के जो आत्मा का सत लक्षण है वो किस पे लाद दिया, अपना अपनी उपाधियों पर लाद दिया, संसार पे लाद दिया, ये सब सत है। और उपाधि के जितने लक्षण है किस पे लाद दिए, आत्मा पे लाद दिए। यही खिचड़ी पक गई, ये अज्ञान के आवरण शक्ति का ये परिणाम है। खिचड़ी पका के रख दी पूरी की पूरी खिचड़ी पका दी। और यहाँ पे हस्तमलगपचार क्या कहते हैं, अति मूढ़ा, मूर्ख है वो, बिल्कुल मूर्ख है वो। इसलिए कहा मूर्ख है वो। तो जैसे देखिए, रस्सी के अज्ञान से, रस्सी का ज्ञान नहीं, तो रस्सी के अज्ञान से या अज्ञान से रस्सी ढक गई और उसकी जगह क्या प्रतीत होता है, सर्प की प्रतीति होती है। ऐसे ही ये जो अज्ञान की जो आवरण शक्ति है वो क्या करती है, वो जो सर्वव्यापी आत्मा है, जो सर्वव्यापी आत्मा है, अनवच्छिन्न आत्मा है, मतलब लिमिटलेस आत्मा है, उस आत्मा में क्या कर देते हैं, कर्ता भोक्तापना लाद करके, और सुख दुख, और ये सुख दुख रूपात्मक सारा ये तुच्छ संसार, और इससे उस आत्म तत्व को क्या करते हैं, हम युक्त बना लेते हैं, युक्त बना लेते हैं। जैसे सर्प की प्रतीति होने पर फिर क्या होता है, फिर भय आएगा, हाय काट लेगा, हाय काट लेगा, हाय कोई उपाय करो, हाय किसी को बुलाओ, कोई पकड़ के ले जाए, हाय इससे सर्प से निवृत्ति दिलाओ, सर्प से छुटकारा दिलाओ, सारी समस्याएं आ जाए। और इसी तरीके से संसार की समस्याएं फिर सारी अपने आप आ जाती हैं। संसार नष्ट होने वाला, हाय नष्ट हो जाएगा, हाय बेटा चला जाएगा, हाय बेटी चली जाएगी, हाय ये चला जाएगा, हाय वो चला जाएगा, हाय धन चला जाएगा, हाय मकान चला जाएगा, हाय ये तन चला जाएगा, हाय मैं चला जाऊंगा, हाय मैं मर जाऊंगा, हाय मेरा क्या होगा। ये सारी समस्या आ जाती है संसार की सारी और बड़े मजे की बात यह है, ऐसा नहीं है कि मतलब कि इस संबंध में खाली जो बिल्कुल अज्ञानी है वही कंफ्यूज है, नहीं, जो दूसरे फिलोसफर्स हैं, जो दूसरे मत हैं, उनके आचार्यों के कंक्लूजन भी इसी तरीके, जैसे द्वैतवादी हो गए, ये विशिष्ट द्वैतवादी हो गया, द्वैतवादी हो गया, सांख्य हो गया, योग हो गया, इनके भी निष्कर्ष, बौद्ध हो गए, जैन हो गए, इनके भी निष्कर्ष बड़े विचित्र हैं। और मूलतः ये क्या कह रहे हैं, मैं अपने वास्तविक स्वरूप के भूल जाता हूं, और मैं कौन हूं, नित्य उपलब्धि स्वरूपो हम आत्मा, ये मेरा वास्तविक स्वरूप, नित्य चैतन्य स्वरूपा। उपलब्धि का मतलब है चैतन्य स्वरूपा, चैतन्य उपलब्धि। तो स्वरूप ज्ञान चैतन्यम, स्वरूपतः अहम चैतन्यम अस्मि, ये उपलब्धि, ये नित्य उपलब्धि, ये नित्य उपलब्धि, नित्य चैतन्यम, नित्य चैतन्य, नित्य चैतन्य स्वरूपा, नित्य आनंद स्वरूपा, नित्य सत स्वरूपा, नित्य ज्ञान स्वरूपा, चित स्वरूपा, सच्चिद आनंद स्वरूपा, ये हूं मैं, ये मेरा वास्तविक स्वरूप है।
और ये कभी भी अज्ञान से ढका नहीं जा सकता। जैसे सूर्य कभी बादल से नहीं ढका जा सकता, ऐसे अज्ञान से ये चैतन्य स्वरूप भी नहीं ढका जा सकता, नहीं ढका जा सकता। क्यों नहीं ढका जा सकता? क्योंकि अज्ञान ही प्रकाशित होता है। अज्ञान का पता चलता है किसके द्वारा है? इसी चेतन तत्व के द्वारा ही पता चलता है। चैतन्य के द्वारा ही, ज्ञान के द्वारा ही अपने अज्ञान का पता चलता है। इसलिए ज्ञान स्वरूप हूं मैं। ये क्या अज्ञान इसको ढकेगा? अज्ञान आत्म तत्व को नहीं ढक सकता है कभी भी। अज्ञान कभी आत्म तत्व को नहीं ढक सकता। तो इसलिए अज्ञान कभी भी उस आत्म तत्व को, चैतन्य तत्व को नहीं ढक सकता। क्यों नहीं ढक सकता? क्योंकि अरे अज्ञान खुद प्रकाशित उसके द्वारा हो रहा है, चैतन्य के द्वारा, तो वो चैतन्य को कहां से ढकेगा? वो खुद ही उसकी सत्ता ही नहीं है खुद की। वो सत्ता ही चैतन्य से ले रहा है, चैतन्य की सत्ता से वो प्रकाशित हो रहा है। इसलिए आप देखो ना, आपको अपने ज्ञान का भी पता चलता है, अज्ञान का भी पता चलता है। एक बड़ा सिंपल सा उदाहरण है। अपने अज्ञान का पता चलता है, इसका मतलब क्या? अज्ञान को मैं प्रकाशित कर रहा हूं। अज्ञान मुझे कहां से ढक सकता है? मैं तो अज्ञान का अधिष्ठान हूं, कैसे ढक सकता है? आत्म तत्व रूप से, चैतन्य रूप से मैं अज्ञान का भी अधिष्ठान हूं, मुझे कैसे ढक सकता है? नहीं ढक सकता कभी भी। और बड़े मजे की बात है, अपने अज्ञान के बारे में हम बताते हैं किसी को। ध्यान दीजिए, मान लीजिए कोई समस्या पूछता है, बहुत सी चीजें हमको पता ही नहीं होता, और हम बताते हैं कि भाई मुझे ये नहीं पता, मुझे वो नहीं पता, मुझे इसका ज्ञान, मुझे उसका ज्ञान। तो हम अपने अज्ञान के बारे में बात करते हैं, हम अज्ञान के बारे में जानते हैं, तभी तो हम बात कर पाते हैं अज्ञान के बारे में। नहीं तो हम कैसे बात करेंगे? जैसे यहाँ पे वेदांत में भी अज्ञान की चर्चा, अज्ञान पर जो विमर्श हो रहा है, जो चर्चा हो रही है, क्यों चर्चा हो रही है? क्योंकि अज्ञान का पता है हमको, इसलिए हम चर्चा कर रहे हैं ज्ञान की। अर्थात अज्ञान को प्रकाशित कर रहे हैं, तभी तो अज्ञान की चर्चा हो रही है। चैतन्य रूप से अज्ञान के अधिष्ठान है, इसलिए अज्ञान जैसे बादल प्रकाशित नहीं, जैसे बादल छुपा नहीं सकता किसको? सूर्य को। ऐसे भी अज्ञान आत्म तत्व को नहीं छुपा सकता। क्यों? नित्य उपलब्धि स्वरूप हो हम। अरे वो मेरा स्वरूप है, नित्य चैतन्य, नित्य स्वरूप है मेरा। वो कैसे प्रकाशित करेगा? अज्ञान इसलिए अज्ञान छू भी नहीं सकता, अज्ञान स्पर्श भी नहीं कर सकता, क्लेश मात्र स्पर्श नहीं कर सकता। लेकिन उसके बावजूद भी, तथापि उसके बावजूद भी ये हम समझते हैं क्या कि आत्मा को ढक लिया, आत्मा को ढक लिया। नित्य चैतन्य स्वरूप आत्मा अहम अस्मि, मैं हूं भाई। और ये जो आवरण शक्ति है अज्ञान की है, ये क्या करती है? हाँ, ये सिर्फ एक बुद्धि, एक बुद्धि को सिर्फ ढकती है, एक छोटे से पोर्शन को, बुद्धि को ढकती है। और इसके, और हमको क्या लगता है? हमको ये लगता है कि आत्मा जैसे कि ढक गई, आत्मा कवर हो गई, आत्मा कवर। मैं नहीं जानता, ये एक बात है, ध्यान देना। मैं उस आत्म तत्व को नहीं जानता, हाँ ये बात है। लेकिन आत्मा ढक गई, आत्मा को अज्ञान ने ढक लिया। आत्मा को अज्ञान नहीं ढक सकता, अज्ञान ढक ही नहीं सकता। मैं नहीं जानता एक अलग बात, लेकिन आत्मा को अज्ञान नहीं ढक सकता। तो इसलिए यहाँ पे अज्ञान परिच्छिन्नम अपि,
सीमित होता होगा। तो जैसे मेघ जो है सूर्य के दृष्टिकोण से, सूर्य की दृष्टि से, सूर्य की अपेक्षा से बहुत सीमित है, बहुत छोटा सा है, सूर्य को नहीं ढक सकता, सीमित है। लेकिन ऐसा लगता है क्या कि जैसे सूर्य को ढक दिया, ऐसा लगता है। वस्तुतः तो ढक ही नहीं सकता वो, क्योंकि सूर्य मंडल जिसमें पता नहीं कितनी पृथ्वी आ जाए, लाखों पृथ्वी आ जाए, पता नहीं कितनी पृथ्वी आ जाए, उसको एक मामूली सा बादल क्या ढकेगा उसको। बस ऐसे सूर्य चूंकि दिखाई नहीं पड़ा, मेरी दृष्टि में बाधा आ गई, मेरी दृष्टि में उसने बाधा उत्पन्न कर दी, बाकी थोड़ी कि सूर्य को छुपा दिया। तो ऐसे ही जो सदैव प्रकाशमान नित्य चैतन्य स्वरूप, नित्य प्रकाशित आत्म तत्व, मान लीजिए यदि जीव को नहीं उसका भान हो रहा, नहीं वो उसको समझ पा रहा, नहीं उसको देख पा रहा, उसकी दृष्टि वहां तक नहीं पहुंच पा रही। क्यों नहीं पहुंच पा रही? क्योंकि कारण है अज्ञान ने आच्छादित कर दिया, अज्ञान ने आच्छादित कर दिया, अज्ञान ने ढक लिया। ढक नहीं लिया, ऐसा प्रतीत होता जैसे अज्ञान ने ढक लिया। इसलिए जो सर्व प्रकाशक आत्म तत्व है, जो चैतन्य रूप आत्म तत्व है, स्वयं प्रकाशित आत्म तत्व है, स्वयं जो स्वयं सत्ता वाला है, स्वयं आश्रित है, स्वयं सत्ता वाला है, जिसे किसी दूसरे की सत्ता की आवश्यकता ही नहीं है, वो इतना सब कुछ होने पर भी जीव उसे समझ नहीं पाता। जीव की दृष्टि में वो छुपा रहता है, जीव नहीं समझ पाता। इसलिए ये जो अज्ञान है, अज्ञान की आवरण शक्ति है, अज्ञान की आवरण शक्ति। और अब क्या आएगी? अज्ञान की विक्षेप शक्ति, अज्ञान की विक्षेप शक्ति, आवरण शक्ति, विक्षेप। क्योंकि आवरण पड़ता है, विक्षेप तभी होता है, विक्षेप शक्ति तभी आएगी, प्रोजेक्शन तभी होगा। आवरण के बाद में ही विक्षेप होगा, आवरण नहीं है तो विक्षेप नहीं। जैसे अगर रस्सी का पूरा पूरा ज्ञान है तो अज्ञान का आवरण है ही नहीं वहां पे, रस्सी का पूरा ज्ञान है, ज्ञान का आवरण ही नहीं है। तो जब रस्सी का पूरा ज्ञान है तो वहां पे सर्प की सृष्टि भी नहीं होगी, वहां सर्प उत्पन्न ही नहीं होगा, सर्प का प्रोजेक्शन ही नहीं होगा वहां पे। सर्प का प्रोजेक्शन कब होता है? जब रस्सी का ज्ञान हो। तो जब आवरण होता है ज्ञान का, तभी विक्षेप शक्ति आती है। इसलिए विक्षेप शक्ति आएगी तभी जब आवरण अज्ञान का आवरण होगा, तो विक्षेप शक्ति भी आएगी। इसलिए पहले उसका ये फल बताया, अज्ञान का फल बताया पहले। अनया आवृत्तस्य आत्मनः कर्तृत्व भोक्तृत्व सुखित्व दुखित्वादि संसार संभावना अपि भवति यथा स्व अज्ञानेन आवृतायां रज्ज्वां सर्पत्व संभावना। ये इसी को यहाँ पे जब आवरण होगा तो फिर विक्षेप होगा, आवरण शक्ति के बाद में विक्षेप शक्ति भी आएगी। तो जैसे ही उस अज्ञान के आवरण शक्ति ने आत्म तत्व को ढका, जो वास्तव में मेरा स्वरूप है उसको मुझसे छुपा लिया। आत्म स्वरूप नित्य स्वरूप
नित्योपलब्धि स्वरूपो हम आत्मा। ये तो ढका हुआ मेरा, और जैसे अज्ञान, और क्यों ढका? अज्ञान की वजह से, क्योंकि ज्ञान है ही नहीं, इसलिए अपने स्वरूप का पता ही नहीं है। और अपने स्वरूप का पता ही नहीं है, जो वास्तव में मेरा स्वरूप है उसके बारे में हम जानते कुछ नहीं है। जो वास्तव में वस्तु है, जो वास्तव में वही वस्तु है, दूसरी कोई वस्तु भी नहीं है, और जो चैतन्य स्वरूप है और वही अज्ञान के आवरण की वजह से आवृतस्य आत्मनः, आवृतस्य आत्मनः, क्योंकि ये ढका नहीं है, लेकिन ऐसे लगता है, प्रतीत होता है ढक गया। और किसके द्वारा? इस अज्ञान के द्वारा, अज्ञान की आवरण शक्ति के द्वारा। और फिर होता क्या है? फिर होता यह, क्योंकि अज्ञान ने ढक लिया, अब जब ढका है तो प्रोजेक्शन गलत होगा, ये उसका रिजल्ट है। तो अब प्रोजेक्शन कैसा होगा? गलत। जैसे रस्सी को ढक लिया और सर्प दिखा दिया, सर्प दिखा दिया, प्रोजेक्ट कर दिया सर्प को, तो ऐसी आत्म तत्व को तो क्या किया? छुपा लिया अज्ञान ने। और फिर क्या करेगी? जो बुद्धि है हमारी, वो गलत तरीके से प्रोजेक्ट करेगी, विक्षेपण करेगी गलत तरीके से। किसके लिए? आत्म तत्व के ऊपर। क्योंकि आत्म तत्व के मतलब अपने स्वयं के लिए, आत्म तत्व मतलब अपने स्वयं के लिए, स्वयं के लिए फिर गलत सारे निष्कर्ष निकलेंगे। कैसे? क्या निष्कर्ष निकलेंगे? कर्तृत्व, भोक्तृत्व, सुखी दुखी ये सारे निष्कर्ष निकलेंगे, ये सारे निष्कर्ष निकल। अब ये जैसे निकल कर्तृत्व, करता हूं मैं, भोगता हूं मैं, सुखी हूं मैं, दुखी हूं। अब इसमें सारी देखिए, अब अपने जितने निष्कर्ष हैं ये सारे आ जाएंगे इसमें। मुझसे ज्यादा कोई दुखी नहीं, मुझसे ज्यादा कोई परेशान नहीं, सारे मुझे निशाना बनाते हैं, सारे मुझे ही परेशान करते हैं, बॉस भी मुझे परेशान करता है, घर वाले भी मुझे परेशान करते हैं, सबसे ज्यादा दुखी मैं ही हूँ, बच्चे भी मुझे ही परेशान करते हैं सबसे ज्यादा हर जगह मैं दुखी हूँ, ना घर में सुख मिलता है, ना बाहर सुख मिलता है। क्या करें स्वामी जी, कहाँ जाए, समझ नहीं आता फिर वो भागेंगे हैं फिर वो कभी इसके पास भाग रहा, कोई उसके पास भाग रहा, कोई उसके पास भाग रहा, वो कहता ये कर लो, वो कहता वो कर लो, वो कहता ये कर लो, वो कर लो, ठीक हो जाओगे, सब ठीक हो जाएगा। सब अपने अपने उपाय बताते हैं, अपने अपने आदमी परेशान होता है, भागता घूमता इधर उधर, और कई जगह पे एक्सप्लॉइट भी होता है, वो उसका शोषण भी होता है, और वो खुशी खुशी शोषण कराता भी है ये कर लो, वो कर लो, यहाँ चले जाओ, वहां चले जाओ लगा रहता है, बिजी में लगा रहता है। इसलिए बड़ा सुंदर का कर्तृत्व, भोक्तृत्व, सुख, सुखित्व, दुखित्व आदि। और ये क्या है? यही संसार संभावना, यही संसार की संभावना हो जाती है, यही संसार है आत्म तत्व का जो अपना वास्तविक, जो अपना स्वरूप है, उसे तो भूल गए, उसे जानते नहीं, और दुनिया भर की समस्याएं अपने ऊपर ला दिया, फिर हाय हाय करते घूमते हैं, फिर उसको दोष देंगे, उसको दोष देंगे, उसने मेरे साथ ऐसा किया, तभी मेरे साथ ऐसा हो गया, फलाने ने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया। बस सारी समस्याएं, सारी समस्या, फिर तो समस्याओं का पुलिंदा बन जाता। और अगर इंसान का एनालिसिस करे तो समस्याओं का पुलिंदा है और कुछ नहीं और सारी समस्याएं एक विक्षिप्त, जैसे ही विक्षिप्त घूमने वाला मैं अक्सर कहता हूँ, उसका उदाहरण मुझे अक्सर याद आ जाता है, ये उसी का उदाहरण है। एक विक्षिप्त व्यक्ति रेलवे स्टेशन पे या किसी ऐसी जगहों पे, पब्लिक प्लेस पे मिल जाएगा, सारा कचरा इकट्ठा करके, सारा दुनिया भर का
फटे पुराने कपड़े, लीरें, भगवान जाने क्या क्या इकट्ठा करके गठरी बनाएगा और सर पे ला देगा और घूमेगा। और उसको मेरे साथ हुआ था एक बार, पुरानी बात हो गई। मैंने सोचा कि ये और मैंने देखा एक व्यक्ति को ऐसे परेशान, बहुत ज्यादा सामान उठा के घूम रहा। मैं जानता था विक्षिप्त है, तो मैंने सोचा इसके थोड़ी मदद करें। इसे कह भैया तुम क्यों इतना ऊपर लेकर के घूम रहे हो तुम, हैं? क्यों लेकर के घूम रहे हो इतना? तो मैंने सोचा वो तो मेरे ऊपर ही भाग पड़ा, वो विक्षिप्त था। इंसान की भी यही हालत है, उसी की तरह सारे दुनिया भर का बोझा अपने ऊपर लाद करके और बस रात की नींदें आराम, टेंशन, तनाव, चिंताएं, फिकर, फाका, इसी में सारा जीवन बीत जाता। और है कौन? सच्चिदानंद है, और बन के आ गए, ये सारी समस्याओं वाले बन गए। यही बात। इसलिए कर्तृत्व, भोक्तृत्व, सुखित्व, दुखित्व आदि संसार संभावना अपि भवति। ये फिर संभावना होती है, फिर बाद ये रिजल्ट। इसलिए यही संसार है, यही सारा संसार। आगे क्या होता है हम देखेंगे कल के सत्र में। ओम तत्सत। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।